फर्ज कीजिए एक सुबह आप सोकर उठें और आपको पता चले कि आप इंटरनेट पर वायरल हो गए हैं। आपकी न्यूड फोटोज और वीडियोस पूरे देश में धड़ल्ले से शेयर किए जा रहे हैं। वो एमएमएस और फोटोज जो आपके जैसे तो हैं पर असल में एआई जनरेटेड हैं और ये इतने एक्यूरेट हैं कि शायद एक बार को आप भी सोच में पड़ जाएं। इस नई डिजिटल बीमारी का नाम है डीप फेक, जिसका शिकार काजोल जैसी बड़ी एक्ट्रेस और स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी बन चुके हैं। कितनी खतरनाक ये टेक्नोलॉजी है और इससे कैसे खुद को और अपने परिवार को बचाया जाए, चलिए जानते हैं इस वीडियो कि अगर आपका या आपके परिवार में किसी महिला का ऐसा वीडियो बनाकर वायरल कर दिया जाए तो आप क्या करेंगे। अलग अलग तरीकों से आज की दुनिया में साइबर फ्रॉड को अंजाम दिया जा रहा है। The Prime Minister never said that. Through deepfakes. The power of deepfakes is an area of great concern. The last one is fake. These videos are all deepfakes. ठगी के इस तरीके को कहा जाता है डीप फेक। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें किसी लड़की के चेहरे पर रश्मिका मंदाना का फेस इंपोज कर दिया गया। वहीं काजोल के फेस को एआई से किसी महिला पर इंपोज कर वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो चेंजिंग रूम में अपने कपड़े बदल रही हैं। काफी हंगामा हुआ, सरकार ने भी एक्शन लेने की बात की। अब बात चाहे मोदी जी और मेलोनी के मीम्स की हो या किसी लड़की के फेक एमएमएस की, ये तो सिर्फ नमूना भर है उस खतरे का जिसमें हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां जीने वाली हैं। देखिए, डीप फेक ये वर्ड आया है डीप लर्निंग और फेक से। इसमें एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज करके वीडियोस, फोटोज और यहाँ तक कि आपकी वॉइस को भी क्लोन किया जा सकता है। ऐसी बातें जो आपने कभी बोली भी नहीं, आपके फेस के साथ मर्ज करके कब इंटरनेट पर वायरल हो जाएंगी किसे पता है। आज के टाइम में जहाँ सोशल मीडिया पर भूपेंद्र जोगी ऐसे डायलॉग वायरल हो जाते हैं, क्या नाम बताया? भूपेंद्र जोगी। तो अंदाजा लगाइए कि जब किसी पॉपुलर इंडिविजुअल, मे बी किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हो या कोई बड़ा एक्टर हो या कोई इन्फ्लुएंसर हो, उसका चेहरा लगाकर कितने बड़े रूमर्स को फैलाया जा सकता है। देखिए, शुरू में एक डीप फेक बनाना इतना आसान नहीं था और ना इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी थी। इसके लिए आपको एक हाई एंड पीसी की जरूरत पड़ती थी और काफ़ी स्किल्स की भी जरूरत पड़ती थी। पर आज यही काम कई सारी वेबसाइट्स आपके लिए कुछ सेकंड्स में धड़ल्ले से कर रही हैं। फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ साथ ऑडियो क्लोनिंग भी डीप फेक का ही एक पार्ट है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो मोदी जी के ये गाने तो आपने जरूर सुने होंगे। तेरे कांधे का जो दिल है और तेरे सीने में जो दिल है और तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया। लायर बर्ड और डीप वॉइस जैसे प्लेटफॉर्म पर बस आपको अपनी आवाज में एक सेंटेंस कहने की देर है और ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि उससे आपकी आवाज, आपका एक्सेंट सब क्लोन कर लिया जाएगा। कई सारे टेक्स्ट टू वॉइस सॉफ्टवेयर्स भी अवेलेबल हैं जिसमें किसी भी टेक्स्ट को आपकी आवाज दी जा सकती है। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए। यह है मेरी सिंपल आवाज। अगर यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, इससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलती है। और ये है मेरी क्लोन की गई आवाज। अगर यहाँ तक आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में, इससे हमें काफी इंस्पिरेशन मिलती है। अब कुछ पल सोच के देखिए, एआई आपकी आवाज का यूज करके कैसे आपके परिवार के साथ फ्रॉड कर सकता है। और दोस्तों, डीप फेक सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। 2019 में जब इंडिया पाकिस्तान के बीच टेंशंस काफी बढ़ गई थी, तब रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि जो वीडियोस उस टाइम पर वायरल हो रहे हैं उसमें से 30 से ज्यादा तो फेक थी या फिर बहुत ज्यादा पुरानी थी। मतलब इस बात से है कि इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में जहां इतने सारे धर्म और जाति के लोग रहते हैं, कितना मुश्किल है आने वाले टाइम में दंगे करवाना या भीड़ को भड़काना। इलेक्शन कैंपेन्स के वक्त लीडर्स की फेक वीडियोस से वोट मैनिपुलेशन, किसी कंपनी के सीईओ की डीप फेक बनाकर ब्रांड डैमेज जैसे इंसिडेंट आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ने ही वाले हैं। जर्नलिज्म इंडस्ट्री को इससे कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है और पड़ने वाला है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक तो हमारा मीडिया पहले ही काफ़ी अनबायस्ड न्यूज़ रिपोर्टिंग करता है और जो एक दो न्यूज़ चैनल बचे हैं उनको फेक न्यूज़ और रियलिटी का अंतर पता लगाने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। हमारे देश में जहाँ कोई ये अफवाह फैला दे कि नमक महंगी होने वाली है तो रातों रात लोग नमक के कट्टे खरीद लेते हैं। वहाँ पर जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का चेहरा यूज़ करेगी और उनकी आवाज़ यूज़ करेगी तो क्या से क्या हो सकता है। पिछले ही साल रशिया यूक्रेन वार के बीच जब कुछ हैकर्स ने यूक्रेनियन न्यूज़ वेबसाइट को हैक कर लिया और उस पर एक वीडियो पोस्ट कर दी जिसमें ज़ेलेंस्की अपने सोल्जर्स से हथियार डालकर सरेंडर करने की बात बोल रहे हैं। बाद में साफ हुआ कि ये तो एक डीप फेक है। पर सवाल ये है कि इसे रोकने के लिए दुनिया और इंडिया कर क्या रहे हैं। बड़े बड़े देशों और यूनियंस ने भी इस पर स्ट्रिक्ट लॉ बनाए हैं। यूरोपियन यूनियन के कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसइंफॉर्मेशन के हिसाब से अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाएगा
तो उसे सजा के तौर पर अपने ग्लोबल रेवेन्यू का 6% एज अ फाइन पे करना पड़ेगा। वहीं साउथ कोरिया में डीप फेक्स बनाकर मिसयूज करने पर $43,000 यानी लगभग 30 लाख रुपए और 5 साल तक की जेल है। इंडिया में भी इसे रोकने के लिए सरकार काफी सारे लॉस पर विचार कर रही है और इनमें से कुछ आ भी चुके हैं, पर सवाल ये है कि ये लॉस कितने कारगर साबित होंगे। और सवाल ये भी उठता है कि एक कॉमन मैन किसी डीप फेक वीडियो या फोटो को कैसे पहचाने। देखिए, जब भी आपको कोई इस तरह का शक हो तो चेक करें कहीं आपके सब्जेक्ट का फेस इस तरह ब्लरी तो नहीं हो रहा है, या फेस की स्किन टोन्स कुछ अजीब तो नहीं है, सब्जेक्ट की आइज का ब्लिंकिंग पैटर्न नॉर्मल से अलग तो नहीं है, या ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। पर बात ये भी है कि धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है कि कुछ समय बाद ये अंतर करना भी इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कई सारी वेबसाइट्स और ऐप जो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, उनके लिए ऐसे लॉज बनाए जाएं कि कोई भी लल्लू पंजू आकर किसी भी डीप फेक को ना बना सके। इसके लिए उसकी पूरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ली जाए। इसलिए सामने आई हर फोटो या वीडियो पर भरोसा ना करें, और अगर आपको वो अफेक्ट करती है तो उसका एक बार फैक्ट चेक ज़रूर कर लें। बाकी आपसे जल्द मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।